तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करने वाले हैं, ठीक है। और मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन एक बात बोलूँगा कि इससे पहले मैंने 2 वीडियो टेंस से रिलेटेड ऑलरेडी बना दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जा करके देखिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बढ़िया से पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको पढ़ने से पहले मैं कुछ आपको बात बताता हूँ, ठीक है। इसको ध्यान से सुनिएगा। सुनिए, हम लोग जब इस टेंस को पढ़ते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना। मतलब पढ़ रहे हैं इंग्लिश, समझ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, उसको बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। क्या इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर सेम है? बिल्कुल नहीं है, ठीक है। क्या इंग्लिश में जितना लेटर होता है उतना हिंदी में है? बिल्कुल नहीं है ना। तो फिर आप ये कैसे मान लेते हो कि इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर में जैसे चुका है, चुकी है करेंगे, उसको हैव एज डाल देंगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है ना। और बोलचाल वाला भाषा में जैसे कि कॉमनली हम लोग अगर बात करेंगे ना, तो हम लोग ऐसा यूज भी नहीं करते हैं कि हम खा चुके हैं, है ना। ऐसे तो बोलते भी नहीं है। मान के चल रहे हैं, हमको बोलना है अरे मैंने खा लिया है ना। खा लिए, खा लिए। कभी कभी तो हाँ हाँ हो गया, हो गया, है ना। मतलब स्पोकन में उस तरह बोला भी नहीं जाता है जैसे कि हम लोग यहाँ पर ग्रामर में पढ़ते टाइम करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बातों से आपको सतर्क रहना है, ठीक है। मैं यहाँ पर जो आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, ये इंग्लिश को इंग्लिश की तरह से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में हिंदी नहीं घुसा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो चलिए, मैंने एक बात बोला आपको कि चुका है, ठीक है, चुके हैं और चुकी है, इस तरह का आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो फिर क्या करना है, कॉन्सेप्ट है कि नहीं, सारा चीज कॉन्सेप्ट पे टिका हुआ है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, सेंस, ठीक है, इंग्लिश में एक सेंस होता है, ठीक है। बात कहने का क्या सेंस है, भाव क्या है, ठीक है। अगर आपको वो भाव समझ में आ गया ना, तो फिर इंग्लिश ग्रामर कुछ नहीं है, समझ रहे हो। इंग्लिश के कोई भी ग्रामर लैंग्वेज आपका हाथ में आ जाएगा, कोई भी आप लैंग्वेज को पढ़िएगा तो आपका वो हाथ में आ जाएगा, समझे। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, it is used for an action that happened in the past but still have an effect in the present। क्या बोला मैंने कि इसका यूज ऐसे काम के लिए किया जाता है जो कि खत्म तो हुआ पास्ट में, ठीक है, जो कि खत्म हुआ कब, पास्ट में, बट लेकिन क्या है, स्टिल हैव एन इफेक्ट इन द प्रेजेंट, लेकिन उसका असर अभी भी है, ठीक है। ऐसा काम के लिए इस टेंस का यूज करना है जो कि खत्म हुआ पास्ट में, ठीक है, लेकिन असर अभी भी है। अब मैं आपको एक प्यारा से एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। मान के चल रहे हैं, यहाँ पर क्या है, 2 दोस्त, ठीक है। मेरा ऑलरेडी क्या बोलते हैं, ड्राइंग उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है, इसको आप लोग नजरअंदाज कीजिएगा, ठीक है। चलिए, 2 दोस्त, ठीक है। अब सुनिए, इसने क्या किया ना, इसका सर फोड़ दिया, ठीक है, इसने इसका सर फोड़ दिया। अब बेचारा ऐसे ऐसे करके अपने इसके पापा के पास गया, अंकल इसने ना मेरा सर फोड़ दिया, है ना, इसने मेरा क्या किया है, सर फोड़ दिया। अब ध्यान से सुनिए, मैंने क्या कहा, इसका सर फूटा था 2 घंटा पहले, समझे। यानी कि ये जो काम था ना, कंप्लीट हो चुका है। सर फूटने का जो काम था वो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उसका असर अभी भी है, समझ रहे हो। असर मतलब दर्द, अब अंकल मेरा सर फोड़ दिया, है कि नहीं, ऐसे बोल रहा है ना वो, तो उसका असर क्या है, अभी भी है। तो मैंने वही बात बोला कि क्या हैपेंड इन द पास्ट, काम कब होगा, पास्ट में, बट स्टिल हैव एन इफेक्ट इन द प्रेजेंट, लेकिन उसका असर कहाँ पे होगा, प्रेजेंट में, यानी कि अभी भी होगा, समझे। तो यही बात तो समझना था। इसमें क्या चुका है, चुके हैं करेंगे, है कि नहीं, कॉन्सेप्ट समझिए, चुका है चुकी है क्यों करें, है कि नहीं। हो सकता है अब मैंने तो चुका है चुकी है बोले भी नहीं, मैंने क्या बोला, सर फोड़ दिया, है कि नहीं। अरे भैया, जो बोल रहे हैं उसका भाव समझिए ना, चुका है चुकी है क्यों करें, समझे। तो यही चीज देखिए, मैंने हिंदी में भी लिख दिया है, ऐसे काम के लिए यूज होता है जो पास्ट में कंप्लीट हो गया है लेकिन उसका असर अभी भी है,
समझे? तो यहाँ पर जितना भी एग्जाम्पल होगा ना उसी से बेस्ड होगा, ठीक है। और आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है कि मैंने खाना खा लिया है, मैं खाना खा चुका हूँ, उसने खाना खा लिया है, वह खाना खा चुका है, बिल्कुल चुका है चुकी है में नहीं पढ़ना है। भाव समझिए कि काम पास्ट में हुआ था, ठीक है, और उसका असर अभी भी है, बात खत्म। समझे? इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है ना। चलिए इसके बाद इसका रूल्स वगैरह कुछ होगा, है ना। हम कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट है कि नहीं है, समझे? तो उसी चीज को यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। उससे पहले एक बात यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्या है, परफेक्ट, क्या है, परफेक्ट। यानी कि परफेक्ट अगर कहीं पे भी रहेगा ना, चाहे पास्ट में, प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में, कहीं पे भी रहेगा, आपको क्या देना है, भित्री, ठीक है। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज कॉल्ड परफेक्ट और यू कैन से भित्री, ओके। तो ये बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जहां पे भी परफेक्ट आएगा हमको क्या करना है, भित्री लगा देना है, ठीक है। चलिए अब ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट ना, तो प्रेजेंट का कोई हेल्पिंग वर्ब उसके साथ परफेक्ट यानी कि भित्री, समझे? चलिए स्ट्रक्चर क्या है इसका, ध्यान से समझिएगा आप लोग, ठीक है। और नहीं समझ में आएगा ना तो आप कमेंट में पूछिएगा कि ये नहीं समझ में आया, है ना, उसका आपके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, या फिर पर्सनली मैं गाइड कर दूंगा। लेकिन इसमें हमको लग रहा है ऐसा कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर भी होता है तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए है, ठीक है। चलिए तो देखिए क्या है स्ट्रक्चर रूल, ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। इस पे आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा, इस पे समझ रहे हैं। जैसे कि मान के चल रहे हैं अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, है ना, तो वीडियो देखते टाइम जैसे कि एड्स आ जाता है ना, तो एड्स पे हम लोग ध्यान देते हैं, उसको फटाक से हटा देते हैं, है ना, जितना जल्दी होता है उसको हटा देते हैं। तो उसी तरह आपको ये करना है, चुका है चुकी है इसको, मतलब यूट्यूब एड्स की तरह इसको किनारे कर देना है, ठीक है, हटा देना है बिल्कुल, इस पे आपको ध्यान ही नहीं देना है, समझे? नहीं तो आपका इंग्लिश जो है ना खिचड़ी बन जाएगा, समझ रहे हो? आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि हम इंग्लिश बोल रहे हैं कि हिंदी बोल रहे हैं, है ना। ट्रांसलेट मशीन बन जाइएगा आप, इंग्लिश नहीं ट्रांसलेटर बन जाइएगा, हिंदी ट्रांसलेटर, समझ रहे हो ना। खैर यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना है, हैव या फिर हैज, ठीक है। और हैव हैज कहाँ लगा देंगे, है कि नहीं, हैव हैज किसके हिसाब से लगाना है, यही चीज मैं आपको बता दूंगा। क्या बोला, सब्जेक्ट, ठीक है, और सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बाद क्या लगाना, हैव या हैज, किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से, समझे? उसके बाद जहां हैव हैज हेड दिखा, जहां हैव हैज हेड दिखा उसके बाद भित्री, तो यहाँ पर है हैव और हैज, हैव हैज दिख गया ना, कहीं पे भी रहे, ठीक है। अगर वर्ब डालना है तो फिर आएगा भित्री, नहीं तो और कुछ नहीं आता है, समझे? हैव और हैज अपने साथ भित्री लेता ही लेता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, समझे? इस बात को आपको गांठ बांध लेना है, समझे ना। चलिए और एक बार मैं बता देता हूं क्या है, कि सब्जेक्ट अपने साथ हैव या हैज लेगा, और हैव या हैज के बाद भित्री, फिर ऑब्जेक्ट, समझे? चलिए अब बात रहा कि कहां पे हैव लगाएंगे, है ना। आई एम नूनू, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, वेयर टू यूज हैव एंड वेयर टू यूज हैज, हमको कुछ नहीं पता, है ना। अरे भैया टेंशन क्यों ले रहे हो, है ना, हमें ना, देखिए मैं बता देता हूँ हैव और हैज कहाँ लगाना है। देखिए हैव कहाँ लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट, हैव कहाँ लगाना है, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल मतलब क्या, एक से ज्यादा, है ना, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, वन प्लस, समझे? मतलब एक में कुछ भी जोड़ दो, जीरो छोड़ करके, है ना, जीरो छोड़ करके, समझे कि नहीं, एक में कुछ भी जोड़ दो क्या आएगा, हैव। यानी कि मान के चल रहे हैं मैं एक हूं, मेरे साथ और एक आ गया, यानी कि प्लूरल, मेरा दोस्त आ गया ना, तो मैं हम लोग क्या हो गया, प्लूरल, एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा सब्जेक्ट आ गया ना, एक से ज्यादा सब्जेक्ट क्या लगाना, हैव, समझे? प्लूरल सब्जेक्ट यानी कि एक से ज्यादा होता है, समझे? एक से अधिक, समझे ना, तो एक से अधिक आएगा तो क्या, हैव, समझे? क्या लगाना है, हैव। अब हैज कहाँ पे लगाना है, हैव, है ना, हैव कहाँ लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर मतलब ओनली वन, सिर्फ एक, जहां पे सिर्फ एक दिखेगा, जैसे मैं, आप, है ना, दोनों क्या है, अकेले अकेले, है ना, तो भैया अकेले रहेगा ना तो क्या देना है, हैज,
यानी कि इसमें सिर्फ 1 और इसमें 1 प्लस, इसमें 1 में कुछ जोड़ना है और इसमें सिर्फ मेरे और आपके जैसा अकेले अकेले, समझे? चलिए अब ये बात समझ में आ गया। अब आप बोलोगे यू के साथ तो हैव लगता है, आई है सिंगुलर, है ना, फिर आई के साथ लगाते हैं मैं, और आप क्या बोल रहे हो कि यहाँ पर एक होगा तो हैज लगाना, यही ना बोल रहे हो कि नहीं? आपको पीड़ा हो रहा है कि नहीं? चलिए भैया इधर ध्यान दीजिए, एक्सेप्शन, है ना, एक्सेप्शन नाम का कोई भी चीज होता है इस दुनिया में, है ना। केमिस्ट्री में तो आपको भरपूर मिलेगा, समझे, केमिस्ट्री में, समझे, तो उसी तरह इंग्लिश में भी कुछ होता है ना। अब ग्रामेरियन लोग क्या जो करके रखा है भैया, मतलब कितना बढ़िया था, है कि नहीं, क्या जरूरत था इसको, है ना, अप्लाई करने का। लेकिन खैर छोड़िए, वो लोग करके गया है ना, हम लोग बस फॉलोवर है, उन लोग बस फॉलो कर रहे हैं जो वो लोग किया है ना, कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, इसको भी थोड़ा छोड़ दीजिए, है ना, जैसे ज्यादा है नहीं ये सब, आई और यू ही है एक्सेप्शन में, मैं और आप, है ना। और यू तो मैंने उस दिन भी बताया था, यू क्या होता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। यू एक अकेला भी होता है और एक से ज्यादा भी होता है। जैसे आप, अगर आप सिर्फ वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो यू आपके लिए सिंगुलर, और अगर 4 दोस्त मिलकर के वीडियो देख रहे हो तो आप लोग प्लूरल हो गए, समझे। तो यू सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन लगता है समझे। और आई के साथ क्या लगाना है, हैव, समझे कि नहीं समझे, समझे ना। और एक बार मैं बता देता हूँ, हैव कहाँ लगाना है, जब प्लूरल सब्जेक्ट होगा, यानी कि एक से ज्यादा सब्जेक्ट होगा, बात समझ में आया। इसके बाद हैज कहाँ लगाना है, सिंगुलर सब्जेक्ट, यानी कि when there will be only one subject then we will use has, जब सिर्फ एक सब्जेक्ट रहेगा, समझे, सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा, तब क्या करना है, हैज लगाना है। बात समझ में आ गया। चलिए इसके बाद अपवाद, है ना, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नाम का कोई चीज होता है, आई और यू, इसमें सिर्फ आई और यू होता है, और आई और यू दोनों के साथ लगा देता है हैव, समझे। और ये बात अभी इधर हम अप्लाई करेंगे, समझे, इधर अप्लाई करेंगे तो फिर आपको ये सारा चीज समझ में आ जाएगा, समझे। अब फटाक से इधर 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 नजर गड़ाइएगा आप लोग, समझे। देखिए इधर क्या दिया हुआ है, यू हैव कट माई फिंगर, है ना, आपने मेरा उंगली काट दिया है, समझे, आपने मेरा उंगली काट दिया है। अब बताइए, यू हैव कट माई फिंगर, आपने मेरा उंगली काटा ना, उंगली जो काटा आपने, उसका काम जो है पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, कल परसों हो चुका है, समझे। लेकिन उसका असर पता है अभी भी है, अभी मेरा उंगली टेढ़ा ही है, काट दिया ना, है कि नहीं, अभी भी इसमें दर्द है, समझे। तो वही चीज है कि जब हम लोग इस टेंस का यूज करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना है आपको कि पास्ट में काम खत्म, लेकिन असर अभी भी होगा। बात समझ में आया। चलिए, यू हैव कट माई फिंगर, ये चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ ये वाला अप्लाई हुआ कि नहीं, देखिए क्या बोला, आई और यू क्या है, एक्सेप्शन, अपवाद, और आई या फिर यू रहेगा तो क्या लगाना, हैव। देखिए यहाँ पर यू है, ठीक है, और यू के साथ लगा दिए हैव, देखिए यू के साथ हैव। चलिए अब एक बात यहाँ पे मैंने बोला था, हैव या हैज रहेगा, क्या लगाना, भी3। देखिए भैया ये तो हैव है ना, ये भी3 है। देखिए ये क्या है, भी3, ये क्या है, भी3। क्यों पता है, क्योंकि कट कट कट, ये जो कट है ना, इसका भी1 भी2 भी3 सेम, ओके। तो इसीलिए यहाँ पर यू हैव कट माई फिंगर, है ना, तो ये जो है ना, ये भी3 है, समझ में आ गया आपको। चलिए अब दूसरा एग्जांपल में आ जाते हैं। देखिए ये जो दे है, दे मतलब क्या होता है, वे लोग, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट, एक से ज्यादा सब्जेक्ट है। देखिए यहाँ पर वे लोग इसमें आता है कि इसमें, बिल्कुल इसमें आएगा, क्योंकि प्लूरल है ना, दे में प्लूरल आएगा, ठीक है। तो जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव लगेगा, समझे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कैसा है मेरा, प्लूरल है ना, प्लूरल है, सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल। तो प्लूरल जब है तो लगा दिए हैव, समझे। और जहां पे हैव हैज होता है उसके बाद लगता है भी3। तो देखिए ये मेरा क्या है, भी3, समझे। यू दे हैव कंप्लीटेड देयर मेट्रिकुलेशन, उन लोगों ने अपना मेट्रिकुलेशन यानी कि जो 10th बोर्ड होता है ना, उसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। आप बोलोगे कंप्लीट कर लिया, ये तो पास्ट में किया है ना, उसका असर अभी कहाँ है, अरे भैया असर है, आपका जो मार्क्स आया है ना, फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन, जो भी सेकंड डिवीजन, या फिर स्कूल टॉपर, जिला टॉपर, जो भी आप किए हो ना, असर तो अभी भी है,
है कि नहीं? आपको सर्टिफिकेट मिला है कि आप कितना मतलब आपका रैंकिंग कैसा था, समझे? तो वो आपका असर अभी भी है, ठीक है? उसका रिजल्ट आपके पास अभी भी है। तो इसलिए दे हैव कंप्लीटेड देयर मैट्रिकुलेशन, उन लोगों ने अपना जो मैट्रिकुलेशन है ना कंप्लीट कर लिया है, पास्ट में किया है लेकिन असर अभी भी है, समझे? तो दे हैव कंप्लीटेड देयर मैट्रिकुलेशन, बात समझ में आ गया आपको? इसके बाद क्या है, सी हैज विजिटेड कश्मीर ट्वाइस, उसने क्या किया, कश्मीर को 2 बार विजिट किया, कश्मीर 2 बार विजिट किया। तो इधर ध्यान देखिएगा, सी जो है बताइए प्लूरल सब्जेक्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट है? तो ध्यान से अगर देखिएगा, सी मतलब क्या होता है, कोई लड़की है ना, महिला, समझे? तो जब लड़की है तो एक है ना भैया, तो जब एक होता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना? सिंगल, एक मतलब क्या, सिंगल, है ना? तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया ना, क्या लगता है, हैव, सॉरी हैज, सो सॉरी। देखिए सी के साथ क्या लगता है, हैज। तो देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट, जब सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया क्या लगा दिए, हैज। और एक बात, जहां देखे हैव और हैज उसके साथ भी थ्री, समझे? तो देखिए जब यहाँ पर हैज आ गया ना, लगा दिए भी थ्री, समझे? क्या किए, भी थ्री लगा दिए, ज्यादा ताम झाम कुछ नहीं किए, समझे? अब इसके बाद फिर से यही आ गया, समझे? सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट सेम है। इधर देखिएगा, दे हैव गॉन टू मार्केट, वे लोग मार्केट गए हैं, है ना, मार्केट चल दिए, समझे? इधर ध्यान दीजिए, दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी प्लूरल, इधर है ना प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है? तो जब ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगेगा, हैव, समझे? ये क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, और क्या लगेगा, हैव। अब बताइए जब ये हैव लग गया ना तो इधर क्या लगेगा, भी थ्री। गो वेंट गॉन, ये क्या है, भी थ्री, समझे? अब टू मार्केट, है ना, दे हैव गॉन टू मार्केट। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर भी थ्री लगा, इधर ऑब्जेक्ट, समझे? अब देखिए यहाँ पर बोलोगे कि प्रूव कीजिए कि जो पास्ट में काम था वो हो गया है और उसका असर अभी भी होना चाहिए। देखिए दे हैव गॉन टू मार्केट, कोई पूछ रहा है वो लोग कहाँ गए, अरे मार्केट चल दी है ना, यहाँ पर तो वो लोग है नहीं, उधर उधर ही है मार्केट तरफ ही। तो अगर होते यहाँ पर तो हम बोल देते ही तो यहीं पे है कि नहीं? लेकिन नहीं है, समझे? वे लोग यहाँ पे नहीं है, मार्केट में है, तो असर तो अभी दिख ही रहा है ना? अभी नहीं है, कुछ टाइम बाद आएंगे, समझे? तो ये भी काम पास्ट में हुआ और असर अभी भी है, समझे बात? अब देखिए इधर लास्ट जो हमारा क्या है, एग्जाम्पल, ठीक है, लास्ट एग्जाम्पल इधर देखिए, आई है ना, आई क्या है, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन के साथ हैव लगाते हैं, ठीक है? तो आई के साथ क्या लगा दिए, हैव, आई के साथ हैव, और जहां पे हैव लग गया अगर वर्ब आएगा ना तो क्या आएगा, भी3। देखिए वर्ब है ये और ये क्या है, भी3, समझे? आई हैव जस्ट पोस्टेड द वीडियो, मैंने अभी अभी वीडियो को पोस्ट किया है ना? आप अभी वीडियो देख रहे हो ना, तो अभी अभी पोस्ट किया, इसलिए दैट्स व्हाई यू आर वाचिंग माय वीडियो, ओके? सो इसीलिए आप मेरा वीडियो देख रहे हो, है ना? आई हैव जस्ट पोस्टेड द वीडियो, समझे? तो ये चीज था, वीडियो को मैंने पोस्ट कब किया, पास्ट में, यानी कि वीडियो जो मैंने पोस्ट किया वो खत्म हो चुका है लेकिन उसका असर अभी भी है। अरे अभी भी आप देख रहे हो भैया वीडियो को, समझे? अभी आप देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? तो देख रहे हो, तो पास्ट में काम खत्म हुआ और असर अभी भी है, समझे? बस इतना ही है ये चीज, है ना? जानबूझ के हम लोग क्या करते हैं ना, इसको बहुत ज्यादा हार्ड बना देते हैं, लेकिन हार्ड है नहीं, देख लो, है ना? बशर्ते हार्ड हो जाएगा कब पता है, जब आप इस चक्कर में पड़ोगे, चुका है, चुके हैं। अगर ये चीज किए तो भैया मैं तो क्या, पूरा ब्रह्मांड में कोई नहीं मिलेगा जो आपको इस तरीके से सिखा देगा, ठीक है? ट्रांसलेटर से अगर, सॉरी, अगर आप ट्रांसलेटर बनोगे ना तो कभी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे, समझे? कभी नहीं, समझे? इसलिए आपको क्या करना है, इंग्लिश को इंग्लिश के नेचर से पढ़ना है, समझे? हिंदी घुसाओगे तो हिंदी सीखोगे ना, इंग्लिश थोड़े सीखोगे। और अगर मान के चल रहे हैं कोई हिंदी सीख रहा है, अरे भैया हिंदी सीखो ना, इंग्लिश, हिंदी में अगर इंग्लिश घुसाओगे तो फिर आपको उधर खिचड़ी हो जाएगा, और खिचड़ी पता है छाट ही नहीं पाओगे कौन क्या है, समझे? बस खाओ, है कि नहीं? इसीलिए आपको नहीं करना है ऐसा, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट है ना, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है ना? बिल्कुल जितना आपको लिखना है ना, तो क्वेश्चन पूछना है, कुछ भी करना है, आराम से कीजिए, समझे? बिल्कुल आपके लिए है वो, है ना? और अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक आपको इंग्लिश ग्रामर में समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, है ना?
मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, समझे। तो मिलते हैं इसी तरह का और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।